नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरेकाउ ने हाल में ही एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की असलियत को बेनकाब कर दिया है। किरेकाउ ने बताया, अमेरिका जो खुद को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा एडवोकेट बताता है, असल में हमेशा से डिक्टेटर और मिलिट्री डिक्टेटरों का समर्थक रहा है। उनके अनुसार अमेरिका का लोकतंत्र और मानवाधिकारों का नैरेटिव केवल एक दिखावा है, लेकिन असली ऑब्जेक्टिव पावर, रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल गेन करना है। किरेकाउ जो 2000 के दशक में पाकिस्तान में बतौर सीआईए अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि परवेज मुशर्रफ के शासन काल में पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में था। मुशर्रफ न केवल अमेरिकी फंडिंग पर डिपेंडेंट थे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल तक की जानकारी और कंट्रोल अमेरिका के हवाले कर दिया था। अमेरिका ने उन्हें इतना फाइनेंशियली और मिलिट्री सपोर्ट दिया कि वे एक पपेट रूलर बन गए, जो अमेरिका की अनुमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। और यह वही दौर था जब भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहद तनावपूर्ण थे। संसद हमले के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। उस समय अमेरिका खुले तौर पर डेमोक्रेसी की बात करता रहा, लेकिन पर्दे पीछे वही अमेरिका पाकिस्तान को हथियार और फंडिंग दे रहा था, जिससे भारत पर आतंकवादी हमले बढ़ते गए। किरेकाउ ने कहा कि अमेरिका के लिए लोकतंत्र का मतलब अमेरिकी हितों के अनुरूप शासन है। अगर कोई देश अमेरिकन पॉलिसी के अनुसार चलता है तो वह डेमोक्रेसी कहलाता है, और अगर नहीं चलता तो उसे डिक्टेटरशिप घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के नाम पर पाकिस्तान को भारी मात्रा में फाइनेंशियली और मिलिट्री सहायता दी। इस सहायता का उद्देश्य था पाकिस्तान अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका का सहयोगी बने। पर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक डबल गेम खेला। एक तरफ वो अमेरिका से एंटी टेररिज्म एक्टिविटी के नाम पर लाखों डॉलर की मदद ले रहा था, और दूसरी ओर भारत के खिलाफ लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को फंड और शरण दे रहा था। किरेकाउ के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान की इस धोखाधड़ी के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कारण यह था कि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी अफगानिस्तान में अपने सैन्य अभियान को चलाने के लिए। इसलिए अमेरिका ने अपनी मोरल पॉलिसी को एक बार फिर से इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नीचे दबा दिया। उन्होंने कहा कि जब 2001 में भारत की पार्लियामेंट पर हमला हुआ, तब अमेरिका को डर था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध हो जाएगा। नतीजन अमेरिकन एम्बेसी ने पाकिस्तान से अपने एम्प्लॉय और सिविलियन को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। यानी वही अमेरिका जिसने पाकिस्तान को हथियार और एड दी थी, वही अमेरिका वार के डर से वहां से भाग खड़ा हुआ। किरेकाउ ने अमेरिका की इस पॉलिसी को हिपोक्रेटिक फॉरेन पॉलिसी बताया। उन्होंने कहा, अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र सिखाता है, लेकिन उसके डिसीजन हमेशा से उसके हितों पर आधारित होते हैं, न कि उसके नैतिक मूल्यों के आधार पर। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा कि जब एक्यू खान पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम बना रहे थे, तब अमेरिका को इस बात की पूरी जानकारी थी और अमेरिका के पास उसको रोकने की पूरी कैपेबिलिटी भी थी, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। और इसका कारण था सऊदी अरब का प्रेशर। उस समय अमेरिका की इकोनॉमी सऊदी अरब के तेल पर डिपेंडेंट थी, बदले में अमेरिका सऊदी अरब को हथियार बेचता था। इसीलिए जब सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि एक्यू खान को अकेला छोड़ दो, वह हमारे काम का आदमी है, तब अमेरिका ने इस बात पर चुप्पी साध ली थी। व्हाइट हाउस, सीआईए, यहाँ तक कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी इस बात की पूरी जानकारी थी, लेकिन उस समय सऊदी अरब के सामने सभी झुक गए। किसी ने एक्यू खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और उसका रिजल्ट यह हुआ कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना खुद का न्यूक्लियर बम विकसित किया, बल्कि बाद में उसकी टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया तक पहुंची। किरेकाउ के अनुसार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सऊदी अरब का बेहद इंपॉर्टेंट रोल था। वास्तव में सऊदी अरब ने इस प्रोग्राम को इनडायरेक्टली फंड किया था, ताकि फ्यूचर में वह पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर का एक साइलेंट पार्टनर बन सके। और यही रीजन है कि आज भी माना जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में है। हाल में ही जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, तो एक्सपर्ट ने कहा कि सऊदी अरब ने उसी पुराने इनफॉर्मल न्यूक्लियर अरेंजमेंट को फॉर्मलाइज कर दिया है। इस एग्रीमेंट के अंडर सऊदी अरब के पास यह कैपेबिलिटी होगी कि वह क्राइसिस के समय पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर का यूज अपने डिफेंस के लिए कर सकता है। किरेकाउ का यह स्टेटमेंट अमेरिका के उस डबल स्टैंडर्ड को फिर से उजागर करता है, जो डिकेड से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है। अमेरिका जहां जहां अपने इंटरेस्ट देखता है, वहां वहां डेमोक्रेसी की बातें करता है, लेकिन जहां उसे बेनिफिट के लिए डिक्टेटर चाहिए होते हैं, वहां वह ह्यूमन राइट की बातें भूल जाता है। किरेकाउ ने कहा कि अगर अमेरिका चाहता तो वह पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए अकाउंटेबल ठहरा सकता था, एक्यू खान को गिरफ्तार किया जा सकता था, और साउथ एशिया में स्टेबिलिटी लाया जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका एम था ऑयल, रीजनल डोमिनेंस और जियोपॉलिटिकल कंट्रोल। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का असली चेहरा मोरालिटी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल सेल्फ इंटरेस्ट है। जब तक कोई देश उसके इंटरेस्ट को पूरा करता है, तब तक वह उसे फ्रेंड कहता है। जैसे ही उसके इंटरेस्ट पूरे हो जाते हैं, वह उसी देश को खतरा घोषित कर देता है। उनका यह स्टेटमेंट न सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशन की गहराइयों को दिखाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे सऊदी अरब ने पर्दे के पीछे रहकर साउथ एशिया की पावर बैलेंस की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस किया। अगर इसकी समरी में कहा जाए तो जॉन किरेकाउ का यह स्टेटमेंट सिर्फ एक फॉर्मर सीआईए ऑफिसर का ओपिनियन नहीं है, बल्कि एक कड़ी सच्चाई है, जो यह दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल जस्टिस जैसे शब्द सिर्फ दिखावे के लिए यूज होते हैं। असली गेम हमेशा से रहा है ऑयल, पावर और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका सच में डेमोक्रेसी का डिफेंडर है या बस अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक डीलर? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।